थाना शहर सुल्तान की हदूद मौजा महाल कुशोक। आज यहाँ कत्ल की लर्जा खेज वारदात हुई है। ये वो मकान है जहाँ से घात लगाकर पेशी पर जाते हुए 2 मोटरसाइकिल सवारों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिससे सफदर कुशोक नामी शख्स मौका पर जान बहक हो गया, जबकि जावेद नामी शख्स शदीद जख्मी है। पंजाब फोरेंसिक टीम भी मौका का मुआयना करने के लिए पहुंच चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फियाज हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी एज़ द बेस्ट। नाजरीन, मौजा महाल कुशोक थाना शहर सुल्तान की हदूद में मौजूद हूं। बहुत ही दिल खराश वाक़या पेश आया है। फायरिंग की गई है, एक शख्स जाँ बहक हो चुका है, एक शख्स ज़ख्मी है। ये मजबूर बाप मेरे साथ नाजरीन ठहरा है। इनसे पूछते हैं क्या वाक़या पेश आया, कौन लोग थे जिन्होंने इनके बेटों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे इनका एक बेटा जाँ बहक हो चुका है। नाजरीन, इसके मासूम बच्चे आपको नाजरीन स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसकी 2 बेटियां नाजरीन साथ ठहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग ना क्या है तुम्हारा? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद, क्या वाक़या पेश आया सही? ये सर जी सवेरे असा पेशी ते वेंदे पिया से ते में लुके बैठे एक बंदा चौक बनने वाले ते खड़ा दिया साकू डेदा खड़ा। वो फोन भी ये कौन लोग हैं? ये शबीर का कुछ हो कन सारे, ठीक है, कौम दन सारी दे, ठीक है। ते शबीर दे पुत्रन, फरीद दे पुत्रन, ठीक है, बे उनदे बड़े जन, यही को खानदान है। असा टिप्पे ए मकान दे नाल लुके खड़े सारे उत्ते फायरिंग कर रही थी। तो पेशी ते वेंदे पिया? पेशी ते वेंदे पिया 6:30 दा टाइम। ये पेशी का क्या मामला, क्या कोई पहले की वकूआ थी? हाँ, पहले सर जी इन्होंने सारा छुआर मेरे को मरो ने। अच्छा, साढ़े उत्ते 324 लगा। असा वाला जेल कट्टी, ठीक है। 12 11 9 महीने मैं कट आया, 10 महीने 11 पुत्र कट आए। बिरा मेरा जन साल थी वेंदे ढक्या पे, ठीक है। असा यानी कि ढके रही है जो फायर मारे ने। ये भी जेल काट है? हाँ हाँ, ये भी जेल काट है। ना क्या है? ये सफदर हुसैन। ना सफदर है। सफदर बिया जरा जख्मी उनका ना क्या है? उनका जवेद हुसैन है। ये दूहे जेल काट है? जो जेल काट है। तू सही नाल रहे? मैं नाल रहे। लड़ाई दवा क्या पे? लड़ाई दबा क्या पे? अच्छा, ये हूं बेस त्या चोरे फायरिंग की? ये उन्होंने बेच दो ते सारे होते इन्हें फायर की तन सारे मेरे पोत्र को फायर मारे ने, मौके ते मार गए। चोखे लोग हैं जिन्हें हमला किया? ये 5-7 बंदे 10 बंदे लुके बैठे। तो कोई पता करना तो ला इल्म पेश में? ला इल्म असाई में गुजरे हैं। अगू मेरे पोत्र गुजरे, पिछू में कोई पोत्र मेरा चाहिए ना, ते असा गुजरे तो वो पता लगे फायर लग गया। तो को एक था मैं और अपील करे ना मेरे को इंसाफ मिला बने, ठीक है। ना मिला इंसाफ, मैं बुढ़ेपे दे विच मैं अपने आप को पेट्रोल साटते बाल ऐसा मेरे पोत्र दी लाश मैं जी हुकूमत को क्या मंगा, मेरे को इंसाफ जो नहीं मिल रहा, ठीक है। मेरे को इंसाफ मिला, मेरा कोई जेड़ा कह नहीं ना था। मैं कब नहीं पैदा, मैं पेट्रोल सटे साहब दे उते आप, ठीक है। मैं बच्चे को साल देता, मेरा नौजवान पुत्र मार गए ने। वो क्यों जी कौम है, वो क्यों जी रिश्तेदार क्यों जी खूनी रिश्तेदार और सोच मेरी गारा मत को इंसाफ मंगते करे, इंसाफ मिले, ठीक है। ना मिला तो पीछे असा किया रहे जमीन का बेच वेसू तो असा थोटी वेसू पीछे जार कहूँ तो मैं मरूं। हक बनते सारा हुकूमत और साथ देवे और यो करे ना, असा झेड़े जब फसाद न मनु पे, ठीक है ना। तो मैं और हुकूमत को यही तरह यो करे ना, पीछे कफ नहीं पैसू ना इंसाफ मिला था। सफदर मेरा भाई था, जवेद भी मेरा भाई है। क्या कहेंगे आप? यही कहूँगा मैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया है, क्योंकि हमारी ये कोई ऐसी बात भी नहीं थी, हम लड़ाई करने के मूड कोई बात होती तो ऐसी बड़ी दुश्मनी भी नहीं थी, कोई इज्जत का मसला नहीं था, कोई इज्जत का मसला नहीं था, कोई ऐसे जमीन का मसला भी नहीं था। इस छोटी सी छोरों की लड़ाई से ये मामला बढ़ता जा रहा है और बिरादरी भी ये नहीं कह रही कि इनको भी सुकून समझाए, उनको रोक दे, रोके कोई नहीं इनको समझा रहा। हम जो
जो भंडाली चौक क्रॉस कर रहे थे आप वहाँ भी से साथ थे? वहाँ एक आदमी घात लगाकर हम के ये देख रहा था। हम क्रॉस करके गए तो आगे उसने कॉल कर दी कि आदमी आ रहे हैं। वहाँ गए तो घर के सामने पास लुके, वो घर भी उनके थे? वो घर भी उनके थे। वो वहाँ छुपे हुए, कुछ कमांद में छुपे हुए थे, कुछ घर की दीवार के साथ। जब हम वहाँ से क्रॉस होने लगा सफदर और जावेद, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सफदर भाई वहाँ से मोटरसाइकिल से गिर गया। सफदर को कहाँ पे गोलियां लगी हैं? सफदर को सर पर भी गोलियां लगी हैं, टांग पर भी लगी हैं, पीठ पर भी लगी हैं, और जावेद को लात पर गोलियां लगी हैं और पासे पे भी गोलियां लगी हैं। सफदर और जावेद एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे? एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे, वो वहाँ घिर गए थे दोनों। आपके अब्बू दूसरे मोटरसाइकिल पे थे? मैं और मेरा वालिद दूसरे मोटरसाइकिल पर थे। जब मैंने मोटरसाइकिल को भगाया, मैंने आगे जा ब्रेक आप लगाया। सफदर से पीछे थे या आगे थे? मैं पीछे था। जब उनको फायर लगते हुए देखे तो मैंने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी। मैं आगे जा निकला, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता आवाम इकट्ठी होने लगी, फिर मैं भी वहाँ पे आ गया। मुलजिम वहाँ से फरार हो गए। 1 घंटे के बाद पुलिस वहाँ पहुंची है, जबकि मुलजिम अपने घरों से सामान और माल लेकर फरार हो गए हैं। उस वक्त पुलिस पहुंची है। पुलिस को 6:30 बजे का वकूआ है। 6:45 पर मैंने कॉल की है। पुलिस वहाँ 8:30 बजे पहुंची है। ये है घंटे के बाद पुलिस 1 घंटे का बाद पहुंची है। हम यही कहते हैं कि हमको ये पुलिस इंसाफ कैसे दिलाएगी जो 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद पहुंच रही है। 6:30 बजे का वकूआ है, 8 बजे पुलिस पहुंच रही है। ये कौन सा इंसाफ है? मुलजमान, उनकी फैमिली सारे फरार हो गए। मुलजाम और उनकी फैमिली सारे फरार है। 1.5 घंटे में तो मुल्तान भी बंदा जा पहुंचता है। यहाँ से 100 किलोमीटर बनता है मुल्तान। इतने वक्त तक पुलिस क्यों वक्त जल्दी नहीं पहुंची? हमारे उसका होता तो पहले। वो सियासी लेवल के हैं, इसीलिए हम गरीब लोग हैं, हमारा कोई नहीं सुनता ना, इसी वजह से। ये जिम्मेदार लोग उनकी सपोर्ट करते हैं, और जो सपोर्ट करते हैं वो भी हमको पता है कैसे सपोर्ट करते हैं। अब भी उनको घर बिठाए बैठे हैं वो लोग, उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत से जिम्मेदार यहाँ के जो बदमाश टाइप के जिम्मेदार हैं, वो सारे इनको सपोर्ट करते हैं, चोरियां करवाते हैं, डकैतियां करवाते हैं। हम गरीब हैं, इसीलिए हम गरीबों को मरवाएंगे वो लोग। डीपीओ साहब को हाथ बातें पियादा और मेरी रिक्वेस्ट है और मेहरबानी साडा चंगा यो करे, इंसाफ करे। ठीक है, मैं और सलूट मरना और अफसर है। ठीक है, उत्ते खुदा है तले ये अफसर लोग हैं। ठीक है, इंसाफ मिले।